श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य देव का दिन है। 4 जून ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा तिथि है। आज पूर्णिमा व्रत जो भी करेंगे उनको चंद्र देव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सूर्योदय आज सुबह को 5:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:15 पर रहने वाला है। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:47 दोपहर तक रहेगा। राहु काल 5:30 बजे से 7:15 शाम को रहने वाला है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की है। पश्चिम दिशा की यात्रा आज मत कीजिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, फिलहाल जो कुंडली में अमावस्या योग बना हुआ है और इसी के साथ साथ चंद्रदेव नीच राशि में है, इसके कारण आज भी आपको कुछ न कुछ निराशात्मक माहौल ही मिलेगा। अब देखिए, निराशात्मक माहौल से तात्पर्य इस चीज़ से समझिए कि जैसे कि आप किसी के पास किसी काम के लिए जाते हैं, वह आपको बैठा लेता है और आपको मना नहीं करता, वह कह देता है यार आज नहीं कल आना। तो यह एक निराशा का प्रारूप ही है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर के आपको पता चले कि यार 5 मिनट पहले ही विंडो बंद हो चुकी, तो आपको कैसा लगेगा? यार 5 मिनट पहले आ जाते। लेकिन भैया 5 मिनट पहले आ जाते तब और 5 मिनट पहले बंद हो जाती वो विंडो। क्यों? क्योंकि भैया आज आपकी भाग्य में, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं निराशात्मक माहौल का उत्पन्न होना लिखा हुआ है। मानसिक अशांति। अब देखिए, मानसिक अशांति कई तरीके से होती है। किसी को पैसे की, किसी को प्यार की, किसी को घर में सुख न मिलने की, किसी को बच्चों की, किसी को जॉब की, किसी को बिजनेस की। किसी भी तरीके से हो, मानसिक परेशानी यदि चंद्रदेव नीच राशि में गोचर करते हैं तो होगी। लेकिन जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि जो मंगल देव हैं वो चंद्रमा की राशि में है और चंद्रदेव मंगल की राशि में नीच के हो रहे हैं, तो यह एक विरोधाभास स्थिति भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ भी पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि भैया चंद्रदेव आपके एकादशेष हैं। कन्या राशि वालों को हमने विशेष तौर से बताया था कि चंद्र और शुक्र, इन दोनों ग्रहों को आप मजबूत कर लेंगे, इन दोनों ग्रहों की कृपा आप प्राप्त कर लेंगे, इन दोनों ग्रहों के सानिध्य में रहेंगे तो जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और फिलहाल तो शनिदेव भी आप पर कृपा बरसा रहे हैं। तो भैया बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निराशा का जो माहौल आएगा उसको अपने दिमाग से निकाल फेंकना है। सिर्फ और सिर्फ यह सोचना है कि यार जो होगा अच्छा होगा। अपने अंदर की हैप्पीनेस को ख़त्म नहीं होने देना। हैप्पीनेस ख़त्म होगी तो शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, जल्दी गुस्सा आएगा और गुस्से में जो काम बनने हैं वह भी बिगड़ जाएंगे। चोट चपेट पर आज विशेष ध्यान देना भैया। चोट चपेट लग सकती है, पेट का दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी तरीके से आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो गर्भवती स्त्री हैं उन्हें भी अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। तो भैया बिजनेस तो आपका चलेगा। बिजनेस में आपको हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी, लेकिन वो फिर भी ठीक ठाक चल जाएगा। कुल मिलाकर के जहाँ तक अर्निंग की बात है तो अर्निंग तो आपकी होती रहेगी, भले ही कम हो। शुक्र देव मंगल के साथ हैं। नीचस्थ मंगल के साथ शुक्र देव का होना सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ाएगा। चारित्रिक रूप से आपका कहीं ना कहीं हनन करेगा।
आप किसी के प्रति बहक जाएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएगा बाद में। फिलहाल तो भैया आनंद आएगा। अब आपको देखना है कि ये क्षणिक आनंद अच्छा है या फिर बड़ी मुसीबतों को न्योता देना। निर्णय आप पर है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब शुक्र देव जो आपके भाग्येश हैं वो धीरे धीरे बली हो रहे हैं, अर्थात अभी तो उनका बाल्यकाल है, लेकिन जैसे जैसे वो बली होंगे तो आपको बहुत सारे साधन मुहैया कराएंगे, धन के साधन मुहैया कराएंगे, भाग्य में आपके प्रबल चार चांद लगाएंगे। बहुत अच्छा गोचर होता है भैया। नवमेश का एकादशेश में जाना बहुत अच्छा होता है। और फिलहाल तो राशि परिवर्तन चंद्र और मंगल का भी हो रहा है। हालांकि नीचस्थ हैं, लेकिन भैया परिवर्तन तो परिवर्तन ही है और यह परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत से लोग इस बात से ऐतराज उठाएंगे कि नीच राशि में है भैया, कैसे कह रहे हो, नीच भंग अलग अलग चीज़ें, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि इस गोचर का आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आप टेंशन ना लें और ना ही किसी को टेंशन दें। शांत स्वभाव से रहें, अपनी हैप्पीनेस को ना छोड़ें। भाग्य के द्वार आपके शुक्रदेव खोल रहे हैं। विदेश जाने का आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। विदेश जाना है आपको तो आप विदेश जाने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही शुक्रदेव की अंश बल बढ़ेगा तो आपके विदेश जाने के योग पक्के हो जाएंगे। बिजनेस में आपके कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि राहु और बुध एक साथ बैठे हैं। तो राहु और बुध जड़ योग तो बनाते हैं, लेकिन अष्टम में है तो अष्टम में राहु देवता बुरा प्रभाव नहीं देते। और अब राहु देवता की जो पावर है वह भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस भी ठीक चलने वाली स्थिति है। इसी के साथ साथ जॉब में भी कहीं पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, बस इतना है कि गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यदि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती तो कहीं ना कहीं उनके गर्भ पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस वक्त हो सकती है। और ध्यान रखिए कि यार आपके पेट पे कोई चोट ना लगे। देखिए इस टाइम खतरा मंडरा रहा है। तो मंगलदेव एक हमने चीज़ देखी है कि शनिदेव जो रोग देते हैं वो लंबे देते हैं, लेकिन मंगलदेव तो तुरंत हाई फाई रिजल्ट देते हैं। जैसे कि दुर्घटना हुई, दुर्घटना में आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार चीथड़े से उड़ गए। तो इस तरह का जो नृशंस दंड देते हैं वो मंगलदेव देते हैं। तो डरा नहीं रहे, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वैसे तो उच्च राशि यहाँ मंगल की बनी हुई है, लेकिन नीचस्थ मंगल देव हैं तो आपको गर्भ का ख्याल रखना चाहिए अपना, यदि आप गर्भवती स्त्री हैं। और वैसे भी पेट का ध्यान तो कन्या राशि वाले सभी लोग रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट को तो ये बाधित करेंगे ही, क्योंकि भैया बृहस्पति भी पीड़ित हैं राहु के साथ, तो और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर दिक्कत तो रहेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझें। पेट के अलावा छाती की प्रॉब्लम, बीपी अधिक बढ़ जाना, क्रोध की अधिकता, इस तरह की दिक्कतों से आपका आमना सामना हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा डिले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्रोध को ना आने देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन में खुश रहिए। शनिदेव आपको सौगात देंगे सौभाग्य की, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोग रिपु ऋण को शनिदेव समाप्त कर रहे हैं। आपके जो विदेश के रास्ते हैं उनको भी खोल रहे हैं और पराक्रम को भी आपके बढ़ा रहे हैं। और शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर इस टाइम होगी तो विषयोग का निर्माण होगा। तो भैया बस मानसिक टेंशन से यदि आप बच गए तो आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव का जो शिव तांडव स्तोत्र है सुबह दोपहर शाम एक एक बार सुनना है, और अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिव शिवम। अलख निरंजन। हर हर महादेव।